नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनुराग डोरेहा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं सीधे मुद्दे पर ही आता हूँ। जब से क्वांट म्यूचुअल फंड की सेबी प्रोब की खबर आई है, मेरे पास फोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस की तो झड़ी सी लग गई है। लोगों का नर्वस होना जायज है, खास तौर से उन लोगों का जिन्होंने म्यूचुअल फंड की दुनिया में हाल ही में कदम रखा है, या वे लोग जिन्होंने अभी तक सेबी के इस तरह के एक्शंस नहीं देखे हैं। असली बात क्या है ये तो पब्लिक नहीं समझ पा रही, लेकिन सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन की तरह इतना तो समझ गई है कि कुछ तो गड़बड़ है दया। सब अपनी अपनी समझ और ज्ञान के हिसाब से अटकलें लगाने में लग गए। कोई बोला बहुत बड़ा फ्रॉड का केस है, तो किसी ने इसे स्कैम का नाम दे दिया, और किसी को तो इस बात का डर है कि क्वांट म्यूचुअल फंड एएमसी कहीं वो ही न बंद हो जाए और जितना भी पैसा क्वांट की स्कीम्स में लगा है वो सारा का सारा डूब न जाए। उन लोगों की नर्वसनेस बढ़ाने में आग में घी का काम कर रही है कुछ न्यूज और कुछ यूट्यूब चैनल्स। उनकी तो निकल पड़ी। वे ऐसी डरावनी न्यूज हेडिंग्स और थंबनेल्स डाल रहे हैं जैसे कोई हॉरर मूवी बना रहे हो। दिलों में डर बैठाने के लिए थोड़े से शब्दों का हेर फेर ही काफी है। सेबी का प्रोब या सेबी का रेड। लो जी, उनके दो ही शब्द इन्वेस्टर की घिग्गी में फर्क कर सकते हैं। इस तरह की भाषा के खेल से उनकी व्यूअरशिप तो बढ़ जाएगी, लेकिन इन्वेस्टर के ईसीजी का कबाड़ा हो जाएगा, और हो सकता है कि इससे घबराकर वो कोई गलत डिसीजन भी ले लें। अभी सेबी ने अपनी जांच शुरू ही की थी और मीडिया वालों ने परिणाम भी घोषित कर दिया कि क्वांट म्यूचुअल फंड में लगा आपका पैसा तो डूब ही गया। 80 लाख निवेशकों के 93,000 करोड़ रुपए गए खड्डे में। ये तो वैसे ही हो गया जैसे आप किसी को एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने जाएं और उसको 4-6 भीषण हवाई दुर्घटना के किस्से सुनाकर उसकी पुंगी बजा दें। वो बेचारा कभी एयरक्राफ्ट को देखेगा और कभी अपने बोर्डिंग पास को, और फिर कंफ्यूज होगा कि हवाई जहाज में चढ़े भी या नहीं। बैठने के बाद हो सकता है एयर होस्टेस से पूछे, मैडम पैराशूट किधर है? हमारे एक दोस्त मिश्रा जी की तबीयत खराब हुई, हम 2-3 दोस्त उसके घर शाम को हालचाल पूछने गए। हमारे एक दोस्त अपनी चेयर लेकर मिश्रा के पलंग के साइड में आके बैठ गए, उसका हाथ सहलाने लगे, उसके माथे पर हाथ रखा और फिर हाल पूछा। मिश्रा ने अपना हाल बताया। चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती है, सारे बदन में दर्द रहता है, भूख नहीं लगती है। मेरे दोस्त ने पूरे ध्यान से सारा हाल सुना और फिर मिश्रा से बोले, पिछले महीने मेरे एक पड़ोसी के भी यही सिम्टम्स थे, बहुत कोशिश करी डॉक्टरों ने लेकिन बचे नहीं बेचारे। अब आप ही बताइए, आप उसका हाल पूछकर उसकी हिम्मत बढ़ाने गए थे या उसको ये बताने गए थे कि बेटा तेरा वक्त आ गया, तू तैयारी कर ले, तू तो बचने वाला नहीं। भैंसे पर विराजमान यमराज तेरे सिराने पर ही खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अपनी आखिरी इच्छा भी बता दे, अपने सिराने से सारी दवाइयां हटा ले और गंगा जल ही रख ले। यही बेवकूफी कर रहे हैं बहुत से मीडिया वाले और चैनल वाले, वो भी अपनी न्यूज को सनसनीखेज बनाकर बेचने के चक्कर में। बजाय इन्वेस्टर्स को एजुकेट करके उनकी हिम्मत बढ़ाएं, ये उनके दिलों में वो डर डाल रहे हैं कि अगर तेरा पैसा क्वांट म्यूचुअल फंड में है तो तू तो गया दोस्त, फिनिश्ड, तेरा तो बंटा धार। इतनी डरावनी न्यूज देखकर कौन तो छोड़िए, लोगों को म्यूचुअल फंड से ही डर लगने लग गया है और वो इतना घबरा गए हैं कि अपना सारा पैसा म्यूचुअल फंड से निकालने की सोच रहे हैं। कुछ मीडिया और चैनल्स ने उल्लू बनाकर अपना उल्लू तो सीधा कर लिया, लेकिन उन लोगों का नुकसान कर दिया जिनको उन्होंने उल्लू बनाया। एक बड़े से अस्पताल के बाहर एक बाबा जी बैठकर हर अंदर जाते हुए मरीज के बारे में बोलते थे, ये नहीं बचेगा। अब इतने सारे मरीजों में 2-4 तो टपक ही जाते थे। बस बाबा जी के चर्चे हो गए कि इनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सच होती है। अगर कोई मीडिया या चैनल ये कह भी रहा है कि वीर तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, लेकिन लोगों को उन हॉरर मूवीज पे ज्यादा भरोसा हो रहा है। बचपन में रात के घुप अंधेरे में कुछ अच्छे दोस्त हमारी हिम्मत बढ़ाने के लिए अगर समझाते थे कि भूत वूत कुछ नहीं होता है, तो कोई शैतान दोस्त धीरे से बोल देता था, और अगर भूत वाकई एकदम से आ गया तो, और फिर हम सब पहले दोस्त की बात अनसुना करके और सब दहशत में आके दौड़ के उस जगह से भाग जाते थे। बस यही भूत का डर हमारे दिमाग में डाला जा रहा है और इस तरह हमारे सोचने समझने की शक्ति पर, हमारे दिमाग पर ताला डाला जा रहा है।
रहा है। कुछ मीडिया और चैनल वाले अगर हमें सही बात समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं तो उनकी आवाज भूत भूत की आवाज में दब जा रही है। दोस्तों एक बात सोचिए, अगर फायर डिपार्टमेंट आपकी रेजिडेंशियल बिल्डिंग में आग लगने के खतरों से आपको आगाह करने के लिए कोई लिस्ट ऑफ इरेगुलरिटीज देता है तो आप सब उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग बिल्डिंग खाली करके भाग जाते हैं या उन कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर आराम से रहते हैं। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं हमें समझाने वाले ये मीडिया और चैनल के एक्सपर्ट्स। सबसे पहली बात, अगर हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स परफेक्ट और सजग होते हैं तो हम अपने आप को बहुत सेफ समझते हैं। चौकन्ना चौकीदार हमारे चैन से सोने की गारंटी होता है। आरबीआई और आईआरडीए की तरह सेबी भी एक रेगुलेटर है और उसका सजग रहना हमारी सेफ्टी का सबूत है। सेबी के इस एक्शन से म्यूचुअल फंड्स पे हमारा विश्वास और बढ़ जाना चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि सेबी की पैनी नजर इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रख रही है। इससे पहले कि कोई बड़ा कांड होता या कांड की राशि बहुत बड़ी हो जाती, सेबी ने अपनी जांच शुरू कर दी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी इस तरह के कई प्रोब और इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। कुछ आपके नोटिस में आए और हो सकता है कुछ आपके नोटिस में ना आए हों। किसी में कुछ मिला है और किसी में शायद कुछ भी नहीं मिला है। लेकिन एज ए रेगुलेटर और इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए ये प्रोब्स बहुत जरूरी है। दूसरी बात ये कि म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे से बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स खरीदे गए हैं और ये कंपनीज एक दो नहीं है, हंड्रेड्स में होती हैं। आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में उतार चढ़ाव उन कंपनीज के शेयर प्राइस के उतार चढ़ाव पे डिपेंड करता है। अगर वो कंपनीज शेयर मार्केट में अच्छा कर रही हैं तो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम भी अच्छा करेगी। क्वांट म्यूचुअल फंड ने अच्छी कंपनीज में ही पैसे लगाए हैं और वे शेयर मार्केट में अच्छा कर रहे हैं। अब सेबी के इस एक्शन से उन कंपनीज के शेयर्स पे तो असर नहीं पड़ेगा। अगर सेबी के इन्वेस्टिगेशन से कुछ निकल के भी आया तो भी इन कंपनीज के शेयर्स के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो फिर क्वांट म्यूचुअल फंड के एनएवी पर या वैल्यू पर क्यों फर्क पड़ेगा? सेबी जांच कर रही है फ्रंट रनिंग पर। साधारण भाषा में फ्रंट रनिंग का मतलब है कि रेस में स्टार्ट की सीटी बजने से पहले ही आप दौड़ लिए। मतलब कोई भी म्यूचुअल फंड अगर कोई खरीद फरोख्त की बड़ी डील करने जा रहा है तो उसकी जानकारी रखने वाले कुछ लोग अगर पहले ही खुद की खरीद फरोख्त करके प्राइस मूवमेंट का फायदा उठा लें तो वो फ्रंट रनिंग कहलाता है। सेबी के प्रोब में अगर ऐसे लोग पकड़ में आते हैं तो उनके खिलाफ ही कार्रवाई होगी। ऐसा पहले भी हो चुका है। इसमें क्वांट म्यूचुअल फंड की एनएवी कैसे हिल जाएगी? हाँ, क्वांट म्यूचुअल फंड के एनएवी यानी आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस वजह से थोड़ा झटका जरूर खा सकती है अगर आप सब पैनिक में आकर बहुत बड़ी संख्या में अपना पैसा क्वांट की स्कीम से निकालना शुरू कर दें। बिल्कुल वैसे ही जैसे नाव वाला चिल्ला चिल्ला कर यात्रियों को पेशेंट रहने की रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन भीड़ उसको अनसुना करके नाव में एक तरफ भागने लगती है और नाव पलट जाती है। अब आपके ऊपर है कि आप नाव वाले की बात मानकर पेशेंस रखते हैं या हॉरर फैलाने वाले मीडिया और चैनल्स की बातों से दहशत में आकर नाव को पलटाना चाहते हैं। मजे की बात यह है कि पहले तो इन्हीं मीडिया और चैनल्स वालों ने सबको सिखाया कि भाई वक्त बचाना है तो कार ले लो या टू व्हीलर ले लो, और जब ले लिया तो डरा रहे हैं कि बॉस आजकल बहुत रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, सड़क पर ड्राइव मत करो। अब इन पर भरोसा कैसे करें? अगर ये इतने ही ज्ञानी थे तो सेबी के एक्शन से पहले ये सब कहां थे? अगर अभी भी आपके दिलों में कोई डर है, कोई शंका रह गई, कोई डाउट रह गया और अधिक समझना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़िए। अपने डाउट्स और डर को दूर करिए। जो भी करिए पढ़ के, समझ के, सोच के करिए। जहां तक हो प्रॉपर गाइडेंस में करिए। आपके गलत फाइनेंशियल डिसीजंस न सिर्फ आपका बल्कि आपकी अगली जनरेशन का भविष्य भी खतरे में डाल सकते हैं। जैसा मैं हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ। मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर। अपने 4 दशक से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के लंबे तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वंदे मातरम।